तो क्या हाल चाल। दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेक्चर नंबर 6, जिसमें ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो रिसेंट ईयर में जेईई मेंस और नीट एग्जाम में आए हुए हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर बोर्ड में पहले ही हम क्वेश्चन लिख चुके हैं। 2 क्वेश्चन है जो जेईई मेंस 2019 और जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है, यानी कि रिसेंट ईयर में। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। इसके पहले जितने सारे डिस्कशन किए थे एरर एनालिसिस, एरर के टाइप्स पे, उस पे बेस्ड है। परसेंटेज एरर क्या था वो देखो और वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। बन गया होगा? बनाए? चलो मेरी बारी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है? द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर्स आर। यानी कि किसी स्क्वायर का एरिया कितना दिया गया? 5.29 सेंटीमीटर। देन 7 सच स्क्वायर, यानी कि हाउ मच। यहाँ तो मनी की बात नहीं हो रही, यानी 7 सच स्क्वायर का वो कितना एरिया हो सकता है। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन आपको एक रूल बताए थे, जब भी 2 डाटा मल्टीप्लाई होगा तो वहां पे आपको डेसिमल याद रखना पड़ेगा। मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल, यानी एक डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर कितना तक जाएगा, उस डिजिट तक लास्ट आंसर लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया गया, क्या क्वेश्चन नंबर 2 हो गया होगा, रेज कर दे। नोट डाउन हो गया? रेज करें? चलो रेज कर देते हैं। जैसे दिया गया है एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना दिया गया? 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 सच एरिया का पूछ रहा है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। देन 7 स्क्वायर्स एरिया क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी क्या होगा? 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? यहां पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, लेकिन यहां पर डेसिमल के बाद कितना है? 2 डिजिट। यहां पर डेसिमल के बाद कितना डिजिट था? 2। तो लास्ट में आंसर कहां तक जाएगा? 2 डेसिमल तक। कितना आसान है। जेईई मेंस 2019 में पूछा हुआ है। आसान सवाल आते हैं, तो इसीलिए लैग और प्रैक्टिस नहीं होने देना है। नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? मिटा दे? चलो मिटा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए। सेकंड क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में क्या था? a इज इक्वल टू ए क्यू इंटू बी स्क्वायर बटा सी इंटू डी एंड परसेंटेज एरर ऑफ ए बी सी डी कितना कितना दिया गया था? 1%, 2%, 3% एंड 4%। ये जेईई मेंस 2019 में पूछा हुआ है, हाल में ही पूछा हुआ है सवाल है। कितना आसान है। कल परसेंटेज एरर निकालने के लिए बताए थे कि परसेंटेज एरर कब निकल सकता है? किसी भी मेजरमेंट को रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करना है। तो रिलेटिव एरर कैसे लिखते हैं? कन्वर्ट कर दो इसे रिलेटिव एरर में। आर यानी कि रिलेटिव एरर डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू पावर जितना रहेगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कल बताए थे वाई की पावर 3 इंटू जेड की पावर 2। तो डेल्टा एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा वाई बाई वाई, प्लस मल्टीप्लाई है तो प्लस में लिखना, सबट्रैक्शन भी रहेगा तो भी प्लस में लिखना है, 2 टाइम्स डेल्टा जेड बाई जेड। कुछ ऐसा बताए थे कि रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करना है, तो जितना पावर रहेगा उससे आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पावर में कितना है? 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। रिलेटिव एरर
मीन एब्सोल्यूट एरर बटा मीन वैल्यू प्लस बी का पावर कितना है 2 डेल्टा बी बाई बी प्लस सी का पावर कितना है 1, तो 1 तो एज इट इज रहेगा डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी। क्लियर, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ए बराबर कितना दिया, ए क्यू इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी इंटू डी। यहाँ पर सभी को क्या कहें, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है ए का। तो ए का परसेंटेज एरर कब आएगा, जब इन सभी का परसेंटेज एरर गिवन है तो रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर 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 क्लियर। क्लियर, अब इसे परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर देंगे। तो परसेंटेज एरर में क्या होगा, डेल्टा ए परसेंटेज किस में डिफाइंड रहता है 100 में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा परसेंटेज याद रखना 100 में डिफाइंड होता है, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% 2 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी इंटू 100% प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100% प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%। अब यहाँ पर परसेंटेज एरर ऑफ ए 1%, परसेंटेज एरर ऑफ बी 2%, परसेंटेज एरर ऑफ सी 3%, परसेंटेज एरर ऑफ डी 4%। सभी की वैल्यू पुट करो, 3 टाइम्स 1%, कितना आसान हो गया। बी का कितना है 2%, सी का कितना है 3%, 4 का कितना है, डी का 4%, कितना होगा 3 1 जा 3, 3%, 4%, 3%, 4%, कितना होगा 4 3 7, 4 11, 11 3 14, यानी कितना परसेंट आ गया 14%। दिस इज फाइनल आंसर। कितना आसान है, जेई में आया हुआ सवाल है, क्या नहीं बनेगा, नोट डाउन कर लो। हो गया होगा, मिटाए, चलो मिटा देते हैं। एक और अच्छे जेई लेवल के सवाल की ओर मूव करने वाले हैं। क्या बताऊं, गिवन क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम L and time taken Y, pendulum is T, then find percentage error of G where, कल ऐसा सवाल बताया था, रिपीट किया गया सवाल है जेई मेंस में, एरर ऑफ डेल्टा एल बाई एल इंटू 100% कितना है 2% एंड डेल्टा टी बाई टी इंटू 100% गिवन क्या है 3%। डाटा आगे पीछे हो सकता है, ये भी जेई मेंस में आया हुआ है सवाल, तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। ऐसा सवाल कल रिपीट किया गया है, प्रीवियस क्लास में भी ऐसा क्लास में डिस्कशन किया गया सवाल को, नोट डाउन करो, ट्राई करो। हो गया, बन गया, मिटाए, चलो भी मिटा देते हैं। अब देखो क्या बताएं, सवाल में क्या दिया गया, कोई पेंडुलम है, पेंडुलम जानते हो नहीं जानते हो, नहीं जानते, पेंडुलम कुछ ऐसा होता है, ये बॉब है, ए मास का, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यहां से पेंडुलम को जैसे यहां लेकर आए ए पॉइंट पर छोड़े, चला गया कहां बी पॉइंट, तो ए बी के बीच में जो टाइम टेकन गया, ए से बी से ए, बी से ए से बी, यानी जो वो ऑसिलेट कर रहा है कुछ इस तरीके से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, क्या हुआ ऑसिलेशन। तो इस ऑसिलेशन में जो टाइम टेकन किया गया उसे टी बोलते हैं, जो लेंथ है उसे एल, और जो बॉब की मास है उसे एम। तो उस पेंडुलम का परसेंटेज एरर निकालना है, वो जी का, जब परसेंटेज एरर ऑफ एल परसेंटेज एरर ऑफ टी गिवन है, कितना होगा। क्लियर, किसी को कोई डाउट,
अगर मानते हो कि अगर जानते हो तुम तो कमेंट में लिखना MNTYS, मानते हैं सर। पेंडुलम, अगर बात हम लोग करें किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, T = 2π√LYG। क्लियर। अब यहां पर निकालना क्या, परसेंटेज ऑफ जी। जी क्या है, रूट के अंदर, तो रूट तो जब तक नहीं हटेगा जब तक डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, SVS स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा, T² = 4π² × LYG। जी हमें फाइंड आउट करना है, तो G = क्या होगा, LYT² × 4π²। इसे नोट डाउन हो गया होगा, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब देखो यहां पे G को कन्वर्ट करना है परसेंटेज ईयर में, तो कन्वर्ट करो, ΔG/G × 100% = L को ΔL/L × 100%। T के बारे में कितना है, 2, तो कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, 2 टाइम्स ΔT/T × 100%। ये क्या है, कांस्टेंट। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कांस्टेंट को परसेंटेज ईयर में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, तो परसेंटेज ईयर में कन्वर्ट नहीं होगा, एज इट इज लिखाएगा। अब देखो ΔL/L × 100% कितना दिया गया, 2%, परसेंटेज ईयर ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम। एंड टाइम पीरियड का परसेंटेज ईयर कितना गया है, कितना चिल्ला रहे हैं सर, हाँ चिल्लाना पड़ेगा, 3 और 2 8%। कितना आसान सवाल है, जेईई मेंस में पूछे गए हैं, तो ऐसे सवाल अक्सर रिपीट करते हैं। और अगर इस बार भी देखा जाए, जो 2025 में जेईई मेंस का एग्जाम होगा 25 सितंबर को, जो इसका अनाउंसमेंट हो चुका है, इस बार हम हाल फिलहाल में एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें रजिस्ट्रेशन कब से है जेईई मेंस का और कब तक फॉर्म फिलअप होगा, एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट क्या है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या है, एस्कोडिंग करना है, यानी कि सबसे पहले हमें उन सवालों को अटेम्प्ट करना है जो मेरे से सबसे पहले बनेगा। टाइम टेकन नहीं, जेईई मेंस में कोई ऐसा नहीं है कि 3 घंटे में बैठकर टाइम मैनेज करना है, नहीं, बल्कि हाउ टू मैनेज योर क्वेश्चन विथ टाइम। टाइम के साथ आप क्वेश्चन को कैसे मैनेज करते हैं। केमिस्ट्री आसान पे पढ़ाते हैं तो केमिस्ट्री को सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, उसके बाद फिजिक्स आसान रहता है तो फिजिक्स को उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए, मैथ उसके बाद रहता है तो मैथ को बाद में। लेकिन अगर किसी बच्चे का मैथ बहुत ज्यादा फेवरेट है, किसी भी पेपर के सवाल में मैथ को उतना ही टाइम दो जितना उसको चाहिए। अगर मान लो कोई मैथ अगर 5 मिनट में नहीं बन रहा है तो 10 मिनट नहीं देना है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल में जाइए। आपको क्या करना है, टॉप रैंक लाना है। लेकिन कैसे, आप सिर्फ सवाल, अगर आप 40 to 45 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप 160 170 मार्क्स के करीब चले जाएंगे। ये क्या है, अच्छे एनआईटी, टॉप एनआईटी में आप जाने के कगार पे पहुंच जाते हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको जेईई मेंस में स्कोर बनाना है कि 99 98 परसेंटाइल बना देना है, ताकि आप अच्छे एनआईटी में ना भी मिले तो एक अच्छे एनआईटी में जा सकते हैं। ठीक है, तो एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि क्या अच्छे एनआईटी में हाउ टू स्कोर, हाउ टू मार्क्स, कितने मार्क्स होने चाहिए एंड कैसे मार्क्स होने चाहिए, कितना, हाउ मच रिक्वायर्ड मार्क्स इन एनआई टू इंटर एनआईटी कॉलेज। तो नोट डाउन करो, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। तो आप इंतजार कीजिए, एक नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें जेईई मेंस के बारे में बताएंगे फुल डिटेल। तब तक के लिए पढ़ाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात हम लोग करें तो किसी क्यूब का मास का परसेंटेज एरिया दिया गया है, उसका वॉल्यूम का परसेंटेज एरिया दिया गया, तो डेंसिटी का पूछेगा। वो जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है, गिवन परसेंटेज
error of mass and volume are 2% and 5%. Then find out percentage error of density. ये भी क्या है, जेई मेंस में आया हुआ सवाल। डाटा आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन सभी क्या है, जेई मेंस में आए हुए सवाल हैं। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। हो गया नोट डाउन? बन गया होगा? अब बना है, अब मेरी बारी। अब देखो इसमें क्या है, क्या है दिया, क्या है, परसेंटेज एरर ऑफ मास वॉल्यूम दिया गया है। हमें पूछा जा रहा है परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी। न्यू लुक के साथ हम आए हैं, कैसे लग रहे हैं कमेंट कर देना। गिवन क्या दिया गया है, परसेंटेज एरर ऑफ मास। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 कितना दिया गया है, कितना दिया गया है 2%, एंड परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम कितना दिया गया है 5%। क्या फाइंड करना है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या जानते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को अगर रिलेटिव एरर के बाद परसेंटेज एरर में कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100% इज इक्वल टू मास वॉल्यूम फोर क्यूब लिख लेना, छूट गया था। तो मास एम, वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है एल क्यूब। तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100%। क्लियर? क्या बोले, डी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास को एम से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को, क्यूब के लिए क्या होता है वॉल्यूम एल क्यूब। एक क्यूब होता है जैसे साइड का क्यूब, तो साइड का क्यूब क्या है एल क्यूब। तो यहां पर कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज एरर में, तो डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 टाइम्स पावर कितना 3, तो 3 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%। क्या होगा, मास का परसेंटेज एरर कितना दिया 2%, वॉल्यूम का कितना दिया 5%, 5% कितना हुआ 5 3 15 to 17%। कितने आसान आसान सवाल जेई मेंस में पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे गलत बनाकर आ जाते हैं। तो नोट डाउन करो, अगर जिस बच्चे का सही होगा वो लिखना MNT, मानते हैं सर YS MNTS, कमेंट में करना MNT YS। हो गया नोट डाउन, 1 2 3 5 हो गया नोट डाउन, मिटा दें, चल मिटा देते। अब कुछ डायमेंशन एनालिसिस से सवाल हैं, कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए सवाल दिया गया था। हम बार बार बोलते हैं हर क्लास में रिवीजन जितना रहेगा आपका सवाल उतना ही बनेगा। जेई मींस में इन 2 टॉपिक से कम आपको 2 सवाल, 2 सवाल कहने का मतलब 8 मार्क्स, यानी 8 मार्क्स। एक अच्छे NIT में मूव करने के लिए 8 मार्क्स जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 बन गया, 5 ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को ट्राई करो। बन गया होगा, बन गया बनाए। देखो जितने सारे क्वेश्चन है 5 और 6 एक डायमेंशनल एनालिसिस में है। किसमें है, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में बताए थे कि डायमेंशन अगर आपको फाइंड आउट करने आ जाता है तो आसानी से जेई में
2023 और जेईई मेंस 2023 में डायमेंशनल एनालिसिस में सवाल पूछे गए हैं। किसमें? डायमेंशनल में। क्या दिया गया? फ्लक्स कांस्टेंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन, मोमेंटम। जेईई मेंस 2023 हाल ही यानी रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं सवाल, तो ट्राई करिए बनाए। चलो बनाते हैं। फ्लक्स कांस्टेंट जिसे h से डिनोट करते हैं, तो फ्लक्स कांस्टेंट E इज इक्वल टू होता है h इंटू न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। यहां पर अगर h का डायमेंशन निकालना रहेगा, नोट डाउन हो गया वो नीचे रेज कर दे, लो रेज कर हो गया नोट डाउन, मिटाए नीचे, चलो मिटा देते हैं। E इज इक्वल टू क्या होगा? H बराबर होगा डायमेंशन ऑफ एनर्जी बटा डायमेंशन ऑफ न्यू। डायमेंशन ऑफ एनर्जी कितना होता है? ml स्क्वायर t इनवर्स। को याद करो, बोले से याद कर लेना। फोर्स, एनर्जी, ये सब का डायमेंशन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? t इनवर्स। एक t से एक t मर गया, कितना हो गया? ml स्क्वायर t इनवर्स। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट। मैच करो, फ्लक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू ml t इनवर्स। m L स्क्वायर t इनवर्स। देखो कितना आसान है, मिटाए मिटाते हैं। अब क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल याद करो, स्टॉपिंग पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बटा चार्ज। तो वर्क डन का क्या लिखे थे? ml स्क्वायर t इनवर्स टू चार्ज का क्या होता है? I इनटू t। क्या होगा? ml स्क्वायर t इनवर्स 3 I इनवर्स। कितना आसान है स्टॉपिंग पोटेंशियल? ml स्क्वायर t इनवर्स 3 a इनवर्स लिखो या I इनवर्स। करंट को कभी कभी a से भी डिनोट करते हैं, I से भी। तो कितना होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? मिटाए मिटाते हैं। अब क्या है? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन जिसे 5 से डिनोट करते हैं, तो वर्क फंक्शन का क्या होता है? बताया था जितने सारे वर्क डन है, एनर्जी है, सभी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? ml स्क्वायर t की पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क फंक्शन। कितना होगा? ml स्क्वायर t इनवर्स 2। ऑप्शन नंबर फोर्थ नंबर पे बात किया है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? p इक्वल टू m इनटू v। दिख रहा होगा सभी को? p फॉर मास, तो मास के लिए m। वेलोसिटी के लिए क्या था? l t इनवर्स ml t इनवर्स द मोमेंटम। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम ml t इनवर्स d नंबर का b। क्लियर? कितना आसान है? आसान सवाल है, ये सब जेईई मेन में है। नोट डाउन कर लो, मिटाएं। 1 2 3 4 5 मिटा दो। सभी सवाल जेईई मेन में आपको देखेंगे, आसान लगते हैं पर बना जरूरी है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या था? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जिसे A से डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ml स्क्वायर t इनवर्स। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ml t इनवर्स 2 ml स्क्वायर t इनवर्स 2। लेंथ का l से मर गया, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा? m t इनवर्स 2। क्लियर? सरफेस टेंशन के बाद इंपल्स को J से डिनोट करते हैं। ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dt। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? ml t इनवर्स 2 t का t, एक t से एक t मर गया, कितना हो गया? ml t इनवर्स डायमेंशन ऑफ सरफेस इंपल्स। कितना आसान सवाल है। ये सब जेईई मेंस, जेईई मेंस 2019 में पूछा गया सवाल है। नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन? बनाए। अब देखो विस्कोसिटी।
विस्कोसिटी, इसे ईटा से डिनोट करते हैं, विस्कोसिटी को ईटा से। जैसे तुम लोग फ्लूइड मैकेनिक पढ़ोगे तो वहां पर विस्कोसिटी आते हैं, वहां पर देखो विस्कोसिटी क्या होता है। तो विस्कोसिटी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बटा 6 पाई r इनटू v। r लेंथ होता है, रेडियस होता है, v तो वेलोसिटी। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, अभी लिखे हैं ml tan इनवर्स 2। हम बोले थे फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम, ये सब की डायमेंशन जो है याद करना पड़ेगा। याद करने से क्या है फायदा कि डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई तुम कर सकते हो, नहीं तो तुमको फिर फोर्स का निकालना पड़ेगा मेरी तरह, जो ये बताया है। 5 और 6 क्या कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशन ये होता है डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। r यानी कि लेंथ, लेंथ के लिए l, विड्थ, वेलोसिटी l t इनवर्स। एक l से एक l मर गया। अब बताओ क्या होगा, m l ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स में आएगा, एक t से एक t मर गया, t इनवर्स। ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। ये सारे सवाल जेईई मेंस 2019 में रिसेंट ईयर में आ गए हैं, वो भी आसान सवाल है, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट? चलो नए सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, रिलेशन गिवन है और इसमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो रिड्यूसिबल, याद करो, रिड्यूसिबल रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, उस पे बेस्ड सवाल है। द डायमेंशन ऑफ C, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटेंस where C depends upon Q and V। Q क्या है, चार्ज, V यानी कि पोटेंशियल, V यानी पोटेंशियल। ये भी क्या है, जेईई मेंस में आए हुए सवाल। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। ये सारे सवाल क्या है, जेईई मेंस में आए हुए थे। हम बताया था प्रीवियस क्लास में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हम आएंगे जिसमें ढेर सारी पीवाईक्यू पोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें जेईई मेंस और जेईई मेंस और एडवांस और नीट एग्जाम में आए हुए हैं। तो ऐसे रिसेंट ईयर में आए हुए सवाल का वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। बट क्या होगा, चलो मेरी बारी। बनाए, एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि आंसर ही नहीं आ रहा है, एक और बच्चा है, अलग दुनिया का है। अभी क्या जानते हो, शायद तुम लोग नहीं जानते होगे, जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज एंड कैपेसिटेंस में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है सर, Q = C × V। तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, हम पढ़ाएंगे तुम लोग को, जो दो प्लेट पैरेलल होता है, दोनों पैरेलल प्लेट रहते हैं, इनके बीच में जो चार्ज स्टोर होते हैं ये होता है कैपेसिटेंस। हम जो चार्ज स्टोर होते हैं दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V रहता है, तो Q = C × V होता है। आगे पढ़ोगे, अभी तक की बात नहीं है। अभी बस क्या है, डायमेंशन को फाइंड आउट करना है, चाहिए C का डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ C = क्या होगा, चार्ज का डायमेंशन बटा V का डायमेंशन। तो चार्ज का क्या होता है डायमेंशन, I × T। V का डायमेंशन, V जो क्या होता है, वर्क डन बटा पेज चार्ज। तो वर्क डन क्या क्या होगा, ml² T इनवर्स 2 दिख रहा होगा। पेज चार्ज का क्या होगा, I × T। क्या लिख सकते हैं इसको, ml² I इनवर्स T इनवर्स 3। क्लियर, यहां लिख सकते हैं इसको सेम, ml² I इनवर्स T इनवर्स 3। अब क्या होगा, सभी को उस साइड ले जाएंगे, ऊपर m ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, m इनवर्स
एन ऊपर जाएगा तो क्या होगा एल इनवर्स 2, आई ऊपर जाएगा, एक आई पहले से एक यहाँ पर है, कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, टी इनवर्स यहाँ पर है, टी यहाँ पे है, कितना हो जाएगा टी पावर 4। दिस इज द डायमेंशन ऑफ सी। कितना आसान सवाल है जो जेईई मेंस में आए हुए हैं। तो कैसा लगा, बनाने में मजा आ रहा होगा क्या? अगर मान लो कहीं कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला को नोट डाउन करो, क्लास 11 से जैसे जैसे आगे बढ़ोगे फॉर्मूला अचानक से याद नहीं जाता है, फॉर्मूला याद करोगे कल भूल जाओगे, फॉर्मूला याद करोगे भूल जाओगे, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट अगर हम सीखना शुरू कर देंगे तो फॉर्मूला क्या होता है माइंड में धीरे धीरे आता है। बचपन में क्या होता होगा, अगर तुम अल्फाबेट अगर पढ़ोगे ए बी सी डी कुछ इस तरीके से पढ़ोगे, एक दिन में तो याद नहीं होता होगा, आज ए सीखें कल बी सी डी ऐसे कर कर ए टू जेड तक तुम लोग याद कर लिए, लिखना भी जान गए और पढ़ना भी जान गए। तो उसी प्रकार क्या है धीरे धीरे टाइम लगेगा, जैसे 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 चैप्टर हम आगे मूव करेंगे, इसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बाद तो काइनेमेटिक्स में भी पढ़ेंगे बहुत सारी फार्मूला, उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, देन आफ्टर वर्क पावर एनर्जी। वैसे क्या होगा धीरे धीरे तुम लोग को फार्मूला याद होता चला जाएगा। तो वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा दे। अब तो डायमेंशन पे बेस हो सवाल तुम लोग बना सकते हो और प्रैक्टिस करना है तो प्रीवियस क्वेश्चन बैंक उठा लेना, बुक उठाकर प्रैक्टिस कर लेना, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। एक नंबर क्वेश्चन दिया क्या गया, द गिवन परसेंटेज एरर ऑफ, परसेंटेज एरर पे इसलिए सवाल ज्यादा बनवा रहे हैं कि परसेंटेज एरर से लास्ट में जो लास्ट प्रीवियस ईयर था उसमें ज्यादा सवाल आए थे, डायमेंशन से भी आए थे, लेकिन प्रीवियस ईयर में डायमेंशन परसेंटेज एरर से ज्यादा सवाल आए थे, इसलिए नहीं चाहते हैं कि परसेंटेज एरर से सवाल आया वो बना नहीं पाए। गिवन परसेंटेज एरर ऑफ ए बी सी डी आर 1%, 2%, 3% and 4%. Then find the percentage error of x where x is equal to a square b power 1 by 2 c power 1 by 3 and d। ये भी क्या है जेईई मेंस में रिपीटेड सवाल है, ये सारे क्या है जेईई मेंस में रिसेंट ईयर में पूछे गए सवाल है। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। बन गया होगा, देखिए हम मिस्टेक है, यहाँ डी के स्क्वायर है, बन गया 1 2 3 4 5 बन गया होगा, बनाए चलो मेरी वाली। यहाँ पर क्या है परसेंटेज एरर दिया गया है सभी का, ए का परसेंटेज एरर 1%, बी का परसेंटेज एरर 2, सी का परसेंटेज एरर 3 एंड डी का परसेंटेज एरर 4। ऐसे करके परसेंटेज एरर गिवन है, एक्स का परसेंटेज एरर गिवन है। तो परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया है, सबसे पहले रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करो, उसके बाद देन आफ्टर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज एरर में। याद होगा, नहीं याद है तो प्रीवियस वीडियो में जाओ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेक्चर नंबर 05 भाई चौहान सर जाके देखो, वहां पर अमूल फाउंडेशन बैच में दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वीडियो को ट्राई कंटिन्यू फॉलो करोगे तब सीख पाओगे, अगर रैंडम पढ़ोगे तो सीख नहीं पाओगे। यहां पर इसका अगर परसेंटेज एरर लिखेंगे तो क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100%, क्योंकि परसेंटेज एरर हमको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू बताया था पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%, पावर कितना है 1/2, तो 1/2 सही से लिख देते हैं, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%, पावर कितना है 1/3 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100% प्लस डी कितना है 2 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%।
परसेंटेज ऑफ ए कितना दिया है 1%, क्या लिखेंगे 2 टाइम्स 1%। परसेंटेज ऑफ बी कितना दिया है 2%, तो 1/2 into 2%। परसेंटेज ऑफ सी कितना दिया है 3%। कितना आसान सवाल है, ऐसे सवाल जेई मेंस में आ रहे हैं। डी का परसेंटेज 4%, 2 टाइम्स 4%। 3 से 3 मर गया, 2 से 2 मर गया, कितना होगा 2 और 8, कितना होगा 1 2 4 8 12%। कितना आसान सवाल है देखो, 2% सही है, 1% 3 4 और 4 आए कितना होगा 12। वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। गिवन क्या है, गिवन I is equal to e power 1000 voltage by t minus 1 milliampere। टेम्परेचर कितना दिया गया है 300 केल्विन। फी दिया गया है 0.01 वोल्ट। करंट दिया गया है 5 मिली एम्पियर। जेई मेंस 2014 में पूछा हुआ है। गिवन क्या है, रिलेशन दिया गया I इक्वल टू e पावर 1000 वोल्टेज अपॉन टेम्परेचर माइनस 1। एक रिलेशन दिया गया करंट वोल्टेज और टेम्परेचर में, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। टेम्परेचर दिया गया 3000 केल्विन, वोल्टेज दिया गया 0.01 वोल्टेज, आई दिया गया, करंट का वैल्यू दिया गया 5 मिली एम्पियर। जेई 2014 में पूछा गया सवाल है। फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है, यानी कि एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। हो गया, बन गया, बनाए, चलो मेरी बारी। डेल्टा भी देंगे, रिलेशन क्या दिया गया, I इक्वल टू e पावर 1000 वोल्टेज अपॉन टाइम टेम्परेचर माइनस 1 मिली एम्पियर। माइनस 1 हमें चाहिए करंट, तो पावर e का, e क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर कितना, शायद एक्सपोनेंशियल फंक्शन तुम लोग नहीं जानते हो तो बता देते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक नोटेशन है जो किसी भी नंबर को एक दूसरे टर्म में रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखो 1 पावर 2 है, ए कांस्टेंट है, वैसे ही ये भी एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 2.71 होता है। चलो जान गए। -1 को इस साइड ले आओ, इस साइड क्यों ना, क्योंकि हमें चाहिए डी आई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ई पावर कितना हो गया 1000 वोल्ट। जब तक पावर में से नहीं हटाएंगे, जब तक वोल्ट का टेम्परेचर वैल्यू नहीं रख पाएंगे। अब यहां पर क्या करो, आगे जो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी हम पढ़े होंगे, अगर तुम लोग शायद लॉ ऑफ प्रॉपर्टी जानते होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ने के लिए रहता है। अगर वीडियो लेक्चर में अगर नहीं पढ़े हो बेसिक मैथमेटिक्स तो जाकर सर्च करो बेसिक मैथमेटिक्स बाय चौहान सर, लॉगरिथमिक बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें पढ़ाया गया है। यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग लॉग
टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग आई प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग e रेज़ टू पावर 1000 वोल्टेज अपॉन टाइम। याद होगा, पावर देखो बाहर फेंको, बताया गया होगा लॉग में प्रॉपर्टी, जैसे लॉग एक पावर बी रहता है तो पावर देखो बाहर फेंको तो बी टाइम्स लॉग ए हो जाता है। याद होगा, याद नहीं है तो पढ़ाई किया करो। अब क्या होगा, पावर देखो बाहर फेंको, लॉग आई प्लस 1 इज इक्वल टू 1000 voltage upon time and log E upon base E। याद होगा लॉग की प्रॉपर्टी में पावर और बेस अगर दोनों सेम रहता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, बताओ जल्दी। एक बच्चा बता रहा है 1, सही है। यानी लॉग का पावर और बेस दोनों अगर सेम रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। याद होगा लॉग ए अपॉन बेस ए, याद होगा, भूल गए, लॉग ए अपॉन बेस ए इक्वल टू 1, याद है। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो, हो गया इसे नोट डाउन। देखो यहां पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्लियर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d इक्वल टू log i प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू कितना, t के रिस्पेक्ट में, i के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू 1000 dv अपॉन dt। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, दिख नहीं रहा होगा, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। नोट डाउन हो गया। इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन अभी पढ़े नहीं होंगे लेकिन हम बता देते हैं कैसे होता है। लॉग के साथ अगर मान लो डिफरेंशिएशन में लॉग x लिखा है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है तो इसको हम 1/x लिखते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर x के जगह पर यहां पर क्या है, i प्लस 1, तो i प्लस 1 होगा, यहां कितना होगा 1 अपॉन i प्लस 1। शायद ये टफ सवाल है, तब इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आप लोग डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं, लॉग की प्रॉपर्टी नहीं जानते, इसलिए 1000 T फॉर टेम्परेचर इनटू dV। और यहां पर देखो di हमको मालूम करना है, di इक्वल टू क्या होगा, i प्लस 1 इनटू 1000 अपॉन T इनटू dV। वैल्यू पुट कर दो, i बराबर कितना दिया, 5 मिलियन एम्पियर, 5 प्लस 1 1000, टेम्परेचर कितना दिया गया 300 केल्विन, 300 केल्विन, डेल्टा भी कितना दिया गया 0.01 वोल्ट। इसको सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा यहां पर लिख देना, क्लियर। वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो। सवाल आसान है, सवाल इसलिए टफ लग रहे होंगे क्योंकि आप लोग डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं, रिलेशन कहां है वो तो गिवन है, डिफरेंशिएशन नहीं जानने के कारण आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आ रही होगी, डिफरेंशिएशन नहीं बनने के कारण उससे पहले आपको लॉग की प्रॉपर्टी नहीं आती होगी। तो बेसिक मैथमेटिक्स में जाओ, पढ़ाई करो पहले बेसिक मैथमेटिक्स, देन आप ये सवाल अप्लाई करोगे, बनेगा। बन गया, बन गया, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं ये सारे सवाल। गिवन दिया गया है V is equal to work done upon space charge and T बराबर m into V and P depends upon V work done and
and Q. Find dimensional formula of P. गिवन क्या दिया है? V बराबर वर्क डन बटा टेस्ट चार्ज, P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. P डिपेंड्स कर रहा है किस पे? V पे, वेलोसिटी पे, वर्क डन पे, टेस्ट चार्ज पर. डायमेंशन ऑफ P, P का डायमेंशन क्या होगा? वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो. 1 2 3 4 5 बन गया होगा. चलो मेरी बात. P किस पे डिपेंड कर रहा है? बताया थे. जिस पे डिपेंड करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. B पे डिपेंड कर रहा है उसका पावर A, वर्क डन पर डिपेंड कर रहा है उसका पावर B, चार्ज पर डिपेंड कर रहा है उसका पावर C. तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V पावर A, वर्क डन पावर B एंड Q का पावर C. तो P का डायमेंशन क्या होता है? P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि ml T इनवर्स. किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए. V का डायमेंशन क्या होगा? L T इनवर्स पावर A. वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है? याद करो वो दिन बचपन की बातें, मेरे स्क्वायर T इनवर्स 2B. Q का डायमेंशन I टू T की पावर C. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा यहां से, इसका वैल्यू 1 हो जाता है. L का पावर क्या होगा? L का पावर A 2 टाइम्स B, M टू पावर B क्या होगा? T की पावर माइनस A माइनस 2B प्लस C I पावर C. होगा कुछ ऐसा? होगा ml इनवर्स. हो गया वो टोटल मिटा दे. चलो मिटा दे. तो m का पावर a दिया गया है, यहां पर m का पावर कितना? b, यानी b बराबर कितना हो गया? 1. l का पावर यहां पर 1 है, l की पावर यहां पर कितना है? a प्लस 2b, a प्लस 2 इंटू 1. b का वैल्यू यहां पर 1 लिखेंगे. a बराबर कितना हो गया? 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1. क्लियर? अब देखो t की पावर माइनस 1 यहां पर है, कंपेयरिंग करेंगे. यहां पर कितना है? माइनस a माइनस 2b प्लस c. एक पावर कितना है? माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा? प्लस 1. माइनस 2 टाइम्स b का पावर वैल्यू कितना है? 1 प्लस c. 1 माइनस 2 प्लस c माइनस 1 कितना आएगा? माइनस 1. माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस c. c बराबर कितना आ गया? 0. देन डायमेंशन ऑफ P कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? a टाइम्स v की पावर कितना है? माइनस 1. वर्क डन की पावर b है, तो b का पावर कितना होगा? 1. q का पावर कितना होगा? 0. यानी कि इसका 0 आने का मतलब क्या होगा? हो गया वो मतलब 0 आने का मतलब क्या हुआ? इसका 0 आने का वैल्यू तो हो गया 1. यानी कि जो मोमेंटम है वो v और वर्क डन पर डिपेंड कर रहा है. चार्ज से उसको कोई लेना देना नहीं है, यानी कि चार्ज पर वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है. जैसे मान लो हम दो दोस्त जा रहे हैं 1 2 3 गिन करके गए. जाने के बाद क्या हुआ? एक मेरा दोस्त आगे चला गया, हम दो दोस्त में से पीछे आगे, वो एक चला गया. तो क्या हम दोनों तो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं कि हम दोनों एक दोस्त दूसरे के साथ चल रहे हैं. लेकिन जो दोस्त आगे चल रहा है वो आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है. वो डिपेंड कर रहा है? नहीं डिपेंड कर रहा है. वो तो अलग दुनिया में जा रहा है, हम दोनों अलग दुनिया में जा रहे हैं. तो इसीलिए जो डिपेंड नहीं करता उसको छोड़ दो, आप पढ़ाई करना शुरू कर दो. ओके 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 ओके. P इक्वल टू v पावर माइनस 1 w पावर a. तो जो डिपेंड नहीं करता है उस पे उसको छोड़ दो, पढ़ाई करना शुरू कर दो. क्योंकि जो डिपेंड नहीं होगा उसको क्या फॉलो करना. हो गया? नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो. इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है उसमें एरर एनालिसिस तो हम लोग का कंप्लीट हो गया. इसमें जितने सारे बेस वाले हैं हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश की.
इस लेक्चर में 10 सवाल जेईई मेंस और जेईई एडवांस में आए हुए सवाल को प्रैक्टिस किए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग का होगा बेस्ड ऑन वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। तो एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें वर्नियर कैलिपर्स पढ़ेंगे और देन उसके बाद स्क्रू गेज। ये मेरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।